हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनयू 2021 में प्रवेश परीक्षा की तैयारी जो बच्चे हिंदी साहित्य से कर रहे हैं उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया है कि पाठ्यक्रम के बारे में हमने चर्चा कर दिया और अंग्रेजी में पाठ्यक्रम दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद करके बताने की कोशिश भी किया और सीधे सीधे पाठ्यक्रम में लिखा गया है कि कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से जो भी बीए में पाठ्यक्रम पढ़ा होगा और रिकग्नाइज विश्वविद्यालयों के जो बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम के पाठ्यक्रमों में चीज़ें लगी होंगी उन्हीं के स्तर का सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ख़ास तौर से जहाँ जहाँ भी ग्रेजुएशन है वहाँ वहाँ के पाठ्यक्रमों में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होता है। उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, ये जो प्रमुख साहित्यिक विधाएँ हैं इनके बारे में पढ़ना होता है। इसके अलावा भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इसको भी पढ़ना रहता है। भाषा विज्ञान को भी पढ़ाया जाता है। तो लगभग कहने का मतलब यही है कि जो एमए का एंट्रेंस होगा उसमें भी इन्हीं पोर्शन से ज़्यादातर सवाल पूछा जाएगा। तो कई बच्चों ने कमेंट्स करके पूछा था कि क्या भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र या फिर भाषा विज्ञान से भी सवाल पूछा जाएगा या हिंदी साहित्य के इतिहास से ही सवाल रहेगा। तो इसके लिए मैं पुराने पेपर को देखने की कोशिश किया और उस आधार पर एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो सवाल पूछे गए हैं 100 सवाल पूछे गए हैं उनमें से लगभग 50% सवाल हिंदी साहित्य का इतिहास से है, जिसमें कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आधुनिक काल में जो विभिन्न कालखंड हैं उन पर आधारित है। प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। दूसरा मैंने देखा कि ज़्यादातर सवाल करीब 10 से 15% सवाल कथन, तर्क और उसके आधार पर जो विकल्प दिया गया है उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। ज़्यादातर इन्हीं प्रश्नों को मैंने देखा। और तीसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें काव्यशास्त्र से भी सवाल है, खासतौर से रस निष्पत्ति से संबंधित सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा रस जो संप्रदाय है, अलंकार, जितने भी संप्रदाय हैं उनसे सवाल हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से 1-2 सवाल थे। इसके अलावा जो पुरस्कार दिए जाते हैं हिंदी भाषा और साहित्य के अंतर्गत उन पर आधारित भी सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो 100 सवालों में जैसा कि मैंने बताया कि 50% हिंदी साहित्य का इतिहास, 10 से 15% कथन, तर्क और विकल्प पर आधारित प्रश्न। अच्छा, ये कथन और तर्क वाला प्रश्न जो कहाँ से लिया गया, खासतौर से आलोचना से इसको लिया गया है या फिर उपन्यास, कहानी में जो टेक्स्ट लगे हुए हैं, खासतौर से आप जहाँ से भी बीए किए होंगे या ग्रेजुएशन किए होंगे वहाँ पर टेक्स्ट कुछ पढ़ाया गया होगा, जिसमें कि प्रेमचंद के उपन्यास रहे होंगे, प्रेमचंद की कहानियाँ रही होंगी, रेणु के उपन्यास, रेणु की कहानियाँ, जैनेन्द्र, अज्ञेय, ठीक है, और कुछ दलित विमर्श रहा होगा, स्त्री विमर्श रहा होगा। तो इन पे आधारित जो आत्मकथाएं हैं उनके बारे में पढ़ाना रहा होगा। तो ये टेक्स्ट हो गया। इसके अलावा कविता का पोर्शन रहा होगा, जिसमें कि विद्यापति की कविताओं को पढ़ना रहा होगा। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो कबीर के जो दोहे हैं उनको पढ़ना रहा होगा। पद्मावत, रामचरितमानस का कोई ना कोई कांड लगा रहा होगा। ठीक है, सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ना रहा होगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट लगे हैं उनको आधार बनाया गया है कथन, तर्क जैसे सवालों को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और भाषा विज्ञान से भी 2-3 सवाल पूछे गए थे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोटे तौर पे जो भी ग्रेजुएशन स्तर पे आपने पढ़ाई किया होगा उन्हीं पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जेएनयू प्रवेश परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे अभी शायद एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है, तो प्रश्न 100 ही बनाना है। तो उसमें किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल कभी कभी आ जाए, किस पोर्शन से कम आ जाता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि भाषा विज्ञान काव्यशास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब आप एमए की क्लास करने जाएंगे, अगर आपका एडमिशन हो जाता है जेएनयू में, तो वहाँ आपको उपन्यास भी पढ़ना है, कहानी भी पढ़ना है, भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ना है,
पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़ना, शोध से संबंधित कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। और स्पेशल पेपर्स में जैसे कि प्रेमचंद हो गए, निराला, कबीर, दलित विमर्श, अब तो स्त्री विमर्श भी शुरू हो गया है, शायद आदिवासी विमर्श अभी नहीं पढ़ाया जाता है। तो इन चीज़ों को पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी पेपर्स बनाया जाएगा तो मोटे तौर पर ग्रेजुएशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि जेएनयू में बीए की पढ़ाई नहीं होती है, तो आप इसको देखने के लिए डीयू, बीएचयू या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीए के पाठ्यक्रम को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक अनुमानित आधार पर इसी तरीके से तैयारी की जा सकती है। पिछले वर्ष का अगर पेपर मिलेगा, क्योंकि मैं साइट्स पर गया तो देखा उसमें कुछ एप्लीकेशंस नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ रही थी, तो एप्लीकेशंस नंबर्स उन्हीं के रहेंगे जो कि फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, तो इस वजह से नहीं मिल पाया। फिर भी मैंने समीक्षा करने के लिए कुछ ऑनलाइन देखने की कोशिश किया, तो मोटे तौर पर यही मिला कि हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न था, जो प्रमुख विधाएँ हैं, लेखक हैं, उनसे प्रश्न था, प्रवृत्तियों से था, ठीक है, आलोचना से संबंधित प्रश्न था, रस, अलंकार, वक्रोक्ति, जितने 6 संप्रदाय उनसे सवाल था, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से था, भाषा विज्ञान से था, और जो पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, उनसे कुछ प्रश्न थे, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर आपको तैयारी करना है और सिलेबस के अनुसार मैं धीरे धीरे आपको लेक्चर तैयार करके अपलोड करता रहूँगा और उससे भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आप सबको कन्फ्यूजन नहीं होगा दिमाग में और अच्छे से आप तैयारी करेंगे। ख़ासतौर से ये अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया है, तो थोड़ा सा इसका जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और पेपर को सरल और कठिन करने की का जो पावर होता है वो तो पेपर सेटर के हाथ में होता है। उसका पसंदीदा जो भी एरिया रहेगा उससे ज़्यादा सवाल पूछ देगा, आज इसमें उसको पसंद नहीं रहेगा उससे कम सवाल रहेगा, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मॉक टेस्ट जो एनटीए नेट के वेबसाइट पे है उसको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एनटीए नेट पे ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स उसको कराने हैं। खासतौर से आप देख रहे हैं कि बीएचयू का भी एग्ज़ाम वही कराएगा, जेएनयू का भी कराएगा, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम वही कराता है, तो काफ़ी हिंदी के एग्ज़ाम्स को भी एनटीए नेट करा रहा है। तो उसके जो एक्सपर्ट टीम होगी वही लगभग सारे एग्ज़ाम्स की पेपर्स को सेट करती होगी, तो घुमा फिरा कर प्रश्न आते रहेंगे। तो मॉक टेस्ट को ज़रूर एक बार जाकर देखिए, आपको एक अनुमान लगेगा। उम्मीद है कि जो भी मैंने बातें बताई उससे आपको काफ़ी राहत मिली होगी और आप अच्छी सी तैयारी करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।